नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में ध्यान धारणा। गंगा किनारे हिमालय की गुफाओं में सद्गुरु का आश्रम है, जहाँ जिज्ञासु साधकों का शिविर लगा है। वट वृक्ष की छाया में साधक सत्संग के लिए अपने स्थान ग्रहण कर चुके हैं। सद्गुरु का आगमन हुआ, साधकों ने खड़े होकर नमन किया। सभी ने अपने आसन पर स्थान ग्रहण किया। गहन मौन के उपरांत सद्गुरु की वाणी मुखरित हुई। सद्गुरु बोले, हे साधकों, आज आप किस विषय पर चर्चा सुनना चाहते हैं? अपना विषय निर्धारित करो। एक शिष्य ने खड़े होकर प्रश्न किया कि गुरुदेव, क्रोध, काम, लोभ, मोह और अहंकार क्या होता है? इनकी उत्पत्ति कैसी होती है और इनके दुष्परिणाम क्या होते हैं? इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। सद्गुरु, हमारे अंदर तमाम कीचड़ भरी है। क्या हमारे अंदर ही कमल का प्राकट्य हो संभव है? सद्गुरु बोले, प्रत्येक मनुष्य में अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं, लेकिन इनकी अभिव्यक्ति किसी किसी व्यक्ति के अंदर ही हो पाती है। अधिकांश व्यक्ति कीचड़ में ही पैदा होते हैं, कीचड़ में ही जीवन व्यतीत करते हुए कीचड़ की तरह ही मर जाते हैं। उनके अंदर के कमल के बीज न अंकुरित होकर पौधा बन जाते हैं और न पुष्प की तरह खिल पाते हैं। ऐसे बीज को कितना ही समझाओ कि हे बीज, तुम देखने में अवश्य छोटे लगते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर विशाल वृक्ष होने की संभावनाएं मौजूद हैं। लेकिन बीज कभी स्वयं की क्षमताओं पर विश्वास ही नहीं करता। उसे यह मालूम ही नहीं है कि उसके अंदर रहस्यपूर्ण भविष्य छिपा पड़ा है। वह स्वयं को तुच्छ बीज ही समझता रहता है। उसे न अपने अतीत का ज्ञान है और न भविष्य का। हे बीज, तुम्हारे अंदर परमात्मा का अंश छिपा पड़ा है। तुम में अंकुरण की क्षमता है। मानव को भी बीज की तरह अपने अंदर छिपी शक्तियों, क्षमताओं का ज्ञान कहाँ होता है? वह भी स्वयं को हड्डी, खाल, मांस का बना शरीर ही समझता हुआ जीवन जीता चला जाता है। उसे यह ज्ञान ही नहीं होता कि उसके अंदर परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में आत्मा छिपी हुई है, जिसके प्रकट होने पर आत्मज्ञान हो जाता है और मानव जीवन सार्थक हो जाता है। मनुष्य जब अपने शरीर रूपी भवन के प्रथम कक्ष में प्रवेश करता है तो वहाँ उसे क्रोध का कीचड़ भरा हुआ दिखाई देता है, जो अंतःकरण को कलुषित बना रहा होता है। इसी क्रोध के कीचड़ से करुणा का कमल विकसित किया जा सकता है। हे साधकों, ध्यान के अभ्यास से क्रोध के कीचड़ में करुणा और दया का कमल प्रकट किया जा सकता है। क्रोध की ऊर्जा करुणा की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है तो मनुष्य सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। शरीर रूपी भवन में एक अंतरंग कक्ष है, जो अन्य लोगों की पहुंच से दूर रहता है, लेकिन शरीर उसका अनुभव करता ही रहता है। इस अंतरंग कक्ष में काम का कीचड़ फैला रहता है। इस कीचड़ की दुर्गंध का मनुष्य जैसा अभ्यस्त हो जाता है कि उसे उस कीचड़ में दुर्गंध का आभास ही नहीं होता है। उसे कीचड़ की दुर्गंध में भी सुगंध का आभास होने लगता है। हे साधकों, ध्यान के माध्यम से अभ्यास द्वारा काम का कीचड़ प्रेम के पंकज में रूपांतरित होकर प्रकट होता है। जब तक मानव चेतना शरीर के कीचड़ से अपना संबंध बनाए रहती है, तब तक वह काम के कीचड़ से मुक्त नहीं हो पाती है। ध्यान के अभ्यास से मेरेपन की ऊर्जा नष्ट हो जाती है और वह निम्नगामी न होकर प्रेम के पंकज के रूप में ऊर्ध्वमुखी होने लगती है, अर्थात काम की ऊर्जा राम की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यही इस ऊर्जा का सदुपयोग है। इसी भवन में एक बैठक कक्ष अर्थात ड्राइंग रूम है। वहाँ लोभ का कीचड़ बड़े सुंदर और आकर्षक ढंग से सजाया गया है। मनुष्य इस कक्ष में आगंतुकों को आकर्षित करने वाले आइटम एकत्र करके स्वयं को बड़ा आदमी प्रदर्शित करना चाहता है। कोठी, कार, वस्त्र, आभूषण आदि विलासिता की वस्तुओं का प्रदर्शन करके वह सबकी नजरों में श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता है। लोभी की दृष्टि में धन ही सब कुछ होता है। जो जीवन की वास्तविकता को समझता है वह जानता है कि धन जीवन के लिए उपयोगी तो है, लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है। प्रकृति के द्वारा दिए गए उपहार उसके लिए अत्यंत आवश्यक हैं। प्रकृति
शरीर को भूख उपलब्ध कराती है। भूख के अभाव में भोजन का कोई महत्व नहीं है। प्रकृति का उपहार निद्रा है। इसके बिना शरीर में ऊर्जा का नवीनीकरण संभव नहीं है। प्रकृति की कृपा से ही मनुष्य को स्वास्थ्य प्राप्त होता है। धन से भोजन बिस्तर मिल सकता है, लेकिन भूख और नींद उपलब्ध नहीं हो सकती है। धन से दवाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन उत्तम स्वास्थ्य तो प्रकृति का ही उपहार है, जो धन से नहीं खरीदा जा सकता है। सूर्य से जीवन ऊर्जा उपहार में मिलती है, जो धन से प्राप्त नहीं की जा सकती है। प्रकृति हमें प्राणवायु का उपहार देती है, जिसके अभाव में जीवन संभव नहीं है। अंत समय पर कृत्रिम ऑक्सीजन शरीर को कुछ घंटों या कुछ दिनों तक ही जीवित रख सकती है, लेकिन अंत में प्राण का दिया बुझ ही जाता है। लोभ का उदारता के रूप में बदलना ध्यान के अभ्यास से ही संभव है। मोह के कीचड़ से पूरा शरीर ही सना पड़ा है। शरीर की दीवारें ही नहीं, घर का आंगन भी मोह के कीचड़ से दलदल जैसा बन गया है। इस दलदल में लौटने में मनुष्य को बड़ा रस आता है। जैसे सुअर को कीचड़ में लौटने पर स्वर्ग जैसा सुख मिलता है। मोह के कीचड़ में लौटना अच्छा तो लगता है, लेकिन वह कीचड़ बड़ा संक्रामक होता है। इससे कई बीमारियों के फैलने की आशंका बनी रहती है, जो जीवन को नरक तुल्य बना देती है। हे साधकों, मोह का प्रेम के रूप में रूपांतरण एकमात्र ध्यान के अभ्यास से ही संभव है। जब मोह प्रेम में रूपांतरित होता है तो प्रेम का कमल प्रकट होता है। शरीर रूपी भवन में एक गुप्त तहखाना भी है, और वह तहखाना अहंकार के कीचड़ से भरा पड़ा है। यहाँ अहंकार के कीचड़ की मोटी परत जम गई है। इस परत के नीचे ही अहंकार का तहखाना छिपा रहता है। मैं भी कुछ हूँ कि कीचड़ से मनुष्य इतना लिपटा पड़ा है कि वह इसी को अपना श्रृंगार समझने लगा है। धन, पद, सम्मान, आभूषण से अहंकार श्रृंगारित सुशोभित होने लगता है। जब यह सब चला जाता है तो अहंकार को भारी चोट पहुंचती है। लगता है कि अहंकार सुख दे रहा है, लेकिन ऐसा व्यक्ति सदैव भयभीत रहता है कि मेरे पद, प्रतिष्ठा, अहंकार, अधिकार चले न जाए, कोई अपमान न कर दे, सुख छिन न जाए। अहंकार की कीचड़ सुख कम, दुख अधिक देता है। अहंकार मनुष्य को अंदर से कमजोर बना देता है। अहंकार के तहखाने में आत्मा तो जैसे अपना अस्तित्व ही खो बैठती है। मानव जीवन में अहंकार का रूपांतरण होने पर भीतर का तहखाना खुलता है, और उसमें से आत्मा का कमल पुष्प उदित होता है। आत्मा का साक्षात्कार होने पर सुगंधित कमल का उदय होता है। इस सुगंध से अंदर के सभी कक्ष सहज ही सुगंधित होते चले जाते हैं। जो दूरदर्शी, जागरूक और विवेकशील साधक होते हैं, वे एक एक कक्ष के कीचड़ को साफ करने में श्रम नहीं लगाते। वे तो एकमात्र अहंकार के कीचड़ का रूपांतरण ध्यान के अभ्यास से करते हैं, और अंदर छिपे अज्ञात आनंद का प्राकट्य संभव कर लेते हैं। अहंकार के रूपांतरण से प्राप्त आनंद की अद्भुत, अनुपम, अद्वितीय दिव्य सुगंध से अंदर के सभी कक्ष रूपांतरित होकर सुगंध से भर जाते हैं, और मनुष्य पहली बार जीवन में आत्म कमल के प्रस्फुटन का अनुभव करके आत्मान बन जाता है। एक साधक ने सद्गुरु को सादर नमन करते हुए विनम्रता से प्रश्न किया, सद्गुरु, आपने अंतर के दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का दर्शन कराया। यह जानकर हमारा सत्संग सफल हुआ। आप हर दोष को दूर करने का उपाय ध्यान को ही बताते जा रहे हैं। सद्गुरु, यह ध्यान क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है, क्या यह साधारण मनुष्य के लिए संभव है? इन समस्याओं का समाधान करने की कृपा करें। सद्गुरु की तपाहपुत प्रखर वाणी पुनः मुखरित हुई। बोले, साधकों, आपने पतंजलि का अष्टांग योग तो समझा ही होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के रूप में योग के 8 अंग हैं। ध्यान से पहले धारणा का अभ्यास करना पड़ता है। धारणा जब गहराई में उतरती है तो ध्यान में परिणत हो जाती है। धारणा में कोई वस्तु होती है जिसको निरंतर एकाग्रता के साथ स्मरण किया जाता है। उस वस्तु का चिंतन चलता रहता है। जब धारणा गहराई पकड़ती है तो वस्तु और चिंतन भी थम जाता है। वह निर्विचार
की स्थिति ध्यान कहलाती है।